गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमें पद प्राप्त हो। कोई कहते हैं कि हमें नौकरी लग जाए, कोई वार्ड सदस्य के, मुखिया के और कोई सरपंच का, सभी अपना अपना पद चाहते हैं। कोई पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं। इस प्रकार से सभी पद चाहते हैं और जब मिल जाते हैं तो उसमें अहंकार करने लगते हैं। तो भगवान ने कहा जो भक्त हैं तो इन सब से जो संसारी पद हैं उनसे दूरी रहते हैं, सर्वथा दूर रहना चाहते हैं। तो किस लिए दूर रहते हैं? यहाँ पर कहे हैं, नहीं ऐसे जग जनमा जग माहि प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। नहीं यस को जन्मा जग माहि प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। प्रभुता पा करके कौन नहीं अहंकार किया है? सब अहंकार में डूब जाते हैं। गीता में कहे हैं, कामाश्रिता दुष्परम दंभ मन्मदः नवितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रह अनप्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। दंभ, मान, मद से, अहंकार से इसी में चूर रहते हैं और द्वेष दृष्टि से देखते हैं, ये हमारा है, ये पराया है, ये धनी है, ये गरीब है। इस प्रकार से देखते रहते हैं। इसी प्रकार से कहे कि नहीं अस जन्मा जग माहि प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। सभी अहंकार में चूर रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमें वो पद नहीं चाहिए संसारी। तो फिर और कभी ना कभी उस पद पर से उतरना पड़ता है। जो पद प्राप्त होते हैं, जैसे मुखिया है तो 5 साल में उसका रिटायर हो जाता है। सभी का अपना अपना है, रिटायर होना पड़ता है। पर वो पद ऐसा है, जो प्रभु का भक्त है, एक बार उस पद पर जो चले जाते हैं तो फिर वहां से कभी नहीं लौटना पड़ता है। इसीलिए जो भक्त हैं इस संसारी से, जो पद है उनसे दूर रहते हैं सर्वथा। तो फिर आपने देखे होइएगा कि जब बाहर जाते हैं या कहीं तो बहुत मनुष्य काते काते जो कोढ़ी आदमी रहते हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और 1-1 रुपया मांगते रहते हैं। तो कौन ऐसा गलती किया है इसे वो मांग रहे हैं? 1-1 रुपया के लिए तरस रहे हैं। वो भी तो कमा खा सकते थे, अपना स्वतंत्र से जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर इसलिए उसको ऐसा होना पड़ा है कि जो बड़े बड़े पद पर मनुष्य रहते हैं तो वो मनुष्य जैसे वकील हो गया, मुखिया सब हो गए, तो दूसरा का पैसा चूसता रहता है।
गरीब आदमी सबके घूस लेते हैं। तो इसीलिए वो घूस लेते हैं। जो गरीब मनुष्य होते हैं तो एक एक रुपया के लिए तरसते हैं और इतना मेहनत से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, पर वो एक बारे में ले लेते हैं। तो इसीलिए जब उसका शरीर छूटता है, मरते हैं, तो ऐसा उसका योनि मिलता है और एक एक रुपया के लिए तरसते हैं। पहले तू सबको पैसा लिया है तो आज तू भी दूसरा से मांगो। तो इस प्रकार से कहे हैं कि जैसे एक सर्प थे, बहुत बड़ा सर्प थे और वो जिंदा ही थे, पर थोड़ा सा उसका शरीर में कोई पत्थर मार दिया होगा या घाव लग गया था, तो उस सर्प के शरीर पर बहुत सारे चुट्टी थे, लपटा हुआ था, बहुत कष्ट काट रहे थे। तो एक संत वहां से गुजरे और वो संत उन संतों से पूछा कि हमारा ये इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, हम क्यों सर्पों की योनि में सर्प योनि मिला है। तो संतों ने कहा, संतों के पास तो दिव्य दृष्टि होता है, आंखें बंद किया और देखा तो ये तो पहले जन्म में ये तो संत थे और ये गुरु थे, और ये जितना चुट्टी सब हैं वो सब शिष्य हैं। तो संत ने उस सर्प से कहे, पिछले जन्म में आपने गुरु थे और ये सब चिट्टी आपका शिष्य हैं। जैसे रामायण में बताए हैं, हरहि धन गुरु सो कन हरहि सो गुरु घोर नरक मह परहि। हरहि धन गुरु सो कन हरहि सो गुरु घोर नरक मह परहि। हरहि धन गुरु सो कन हरहि सो गुरु घोर नरक मह परहि। क्या ये संतों का वेश धारण कर लेने से, शिष्य बना लेने से कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता है। एक गुरु का सीमा क्या है, शिष्य का सीमा क्या है? सभी का अपना अपना सीमा है, अपना अपना धर्म है। सभी अपना अपना धर्म को पालन करे तभी वो उसका कल्याण होगा। आज संतों का वेश बना लेते हैं बहुत मनुष्य और बहुत सारे शिष्य बना लेते हैं, पर उसका केवल धन हरण करते हैं। वो गुरु नरक में जाएगा। जैसे वही देखिए, वो सर्प पिछले जन्म में गुरु थे, शिष्य बनाए हुए थे, पर सभी को अच्छा मार्ग पर नहीं लगाए, प्रभु को पूजा पाठ नहीं कराए, केवल अपना से जोड़ के रखे। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे शादी होता है, आप सभी ने देखे होइएगा, तो पंडित जी बरबा और कन्या के दोनों को खूंट लेकर के बांध देते हैं। क्या उस कन्या को अपना खूंट में बांध लेगा तो क्या हाल होगा उस पंडित जी को? उस पंडित जी को तो सभी तो प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, पर क्या प्रणाम करेगा? उसको अच्छा से दक्षिणा मिलेगा, अर्थात उसको मार लगेगा। उसी प्रकार से ये जो गुरु हैं, ये कोई पद पाने से, अहंकार करने से इसको कल्याण नहीं होगा। उस शिष्य को हाथ पकड़ के और भगवान के हाथ में रखा देना है, प्रभु के चरणों में जोड़ देना है। गुरु का ये धर्म है। पर आजकल क्या है, शिष्य को अपना से जोड़ते हैं, वही गुरु घोर नरक में पड़ते हैं और इतना कष्ट काटते हैं। जीते हुए वो सर्प जिंदा है, फिर भी उसका जो चिट्टी है जिंदा में ही उसको खा रहे हैं। जितना उस शिष्य को धन हरण किया है, वही शिष्य आज उसका खून चूस रहे हैं। इसीलिए समझ जाना चाहिए
कि नहीं, किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या है, वैसा ही कर्तव्य को पालन करना चाहिए। इसी पर एक कथा है। एक त्यागराज भक्त हैं, दक्षिण भारत में सबसे महान और लोकप्रिय गायक थे। जैसे कहते हैं कि उत्तर में तुलसीदास जी रामायण की रचना किए। रामायण से विख्यात होते हैं तुलसीदास जी। सूरदास जी कवि गाए हैं। मीरा माता जो पद की रचना किए हैं। उसी प्रकार से त्यागराज एक संगीत का रचना किए हैं और सभी उसका ये नहीं थे कि हम इसको केवल रचना करें, बढ़ाएं, उसको जन जन में फैलाना था और सभी को उस ज्ञान पर लाने थे। ये उसका उद्देश्य थे त्यागराज जी को। जैसे संगीतमय बना रहे थे। रामायण में तुलसीदास जी सरस्वती माता को वंदना कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं कि हमें इस वाणी में रस प्रदान कीजिए और जैसे सभी का अपना अपना जो लय है, सबका अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से अगर रामायण भागवत गीता कोई मूर्ख के सामने रख देगा तो क्या कर सकते हैं? उसके सामने कुछ नहीं है। पर जो वही पढ़े लिखे हैं, जो जानकारी है, उसमें से भाव निकालेगा, रस निकालेगा और सभी को मुक्त कर देगा। उसी प्रकार से त्यागराज ने रचना कर रहे हैं, सभी में फैलाना चाहते हैं। तो एक बार ऐसा कहे गए हैं कि जो भी मनुष्य आज तक जो पद पाया है, जो भी आगे बढ़े हैं, जो भी आज नाम कमा रहे हैं, नाम चल रहा है, वो धर्म और अध्यात्म के सामने रखकर ही आगे बढ़ता है और पद प्राप्त करते हैं। तो कहेगा क्या, जो इन संसार में इतना बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं तो केवल धर्म से ही चलते हैं, तो उसका नाम नहीं होता है। जैसे कंस और हिरण्यकश्यप, रावण, वो सभी पद प्राप्त किए, राजा बने, फिर आज उसको नाम नहीं चल रहे हैं। राक्षस में, असुर में नाम उसका लिया जा रहा है। पर मीरा माता, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, वाल्मीकि, जो ये साधु महात्मा हैं, मीरा माता, शबरी माता, जो भी भक्ति किए हैं, प्रभु का गुणगान किए हैं, जो धर्म से अपना चले हैं, उसी का नाम लिया जाता है। तो इसीलिए सभी को चाहिए कि जो भी अपना पूजा पाठ या कोई पद प्राप्त करते हैं तो उसको धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए, केवल अपना स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे आज वकील भी बन जाते हैं तो सभी से पैसा घूस लेते रहते हैं और उसका बढ़ावा करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए और जिसमें जैसा उसको फैसला होने वैसा करना चाहिए। पर सभी को आजकल चूसते रहते हैं। इस प्रकार से त्यागराज संसार से चित हटा करके और केवल प्रभु में जुड़े हुए थे।
तो कहेगा कि संसार से कैसे चित हट सकता है। तो भगवान ने रामायण में कहे हैं, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद नहीं बंध पद डोरी। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद नहीं बांध डोरी। मेरा चरणों में बांधो। तो हम कैसे बांधेंगे? तो यहाँ पर कहे हैं कि किसी के माता में आसक्ति रहते हैं तो प्रभु को माता मान लीजिए, पिता में तो प्रभु को पिता बना लीजिए, पुत्र में आसक्ति है प्रभु को पुत्र बना लीजिए। प्रभु हर नाता बनने के लिए तैयार हैं। माता पिता भाई बंधु सब कुछ बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु के चरणों में वो सब ममता को लेकर के और प्रभु में ही जोड़ लेना चाहिए। तो ये जोड़ने से क्या होगा? क्या वो भी माता है और प्रभु को माता, तो उस माता को छोड़ के प्रभु को क्यों माने? क्योंकि वो भी हैं कि प्रभु ने दिए हैं। प्रभु के ही नाते से जब वो मानेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण होगा, प्रभु के प्राप्ति हो जाएगा। तो इसीलिए जो सभी पद पद चाहते हैं, पर जो प्रभु का भक्त हैं उन पद से सर्वथा दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस पद पर एक बार बैठेंगे तो फिर हमको उतारना पड़ेगा, पर वो पद ऐसा है कि कभी नहीं उतारना पड़ेगा। तो एक बार त्यागराज के पास एक राजा आए, तंजोर के राजा आए, और वो आए नहीं अपना दूत को भेजे और कहा कि त्यागराज को बुला करके ले आओ और संगीत हमें सुनाएगा तो हम बहुत सारा धन देंगे उसको, बहुत धन देंगे। हमने सुना है कि बहुत अच्छा गुणगान करता है, जो संगीत है वर्णन करते हैं, गान करते हैं, बुला के लाओ। तो जब उसका दूत ने आए और त्यागराज से कहा कि हमारा महाराज ने बुलाए हैं, आप चलिए, आपको बहुत धन देंगे। तो त्यागराज कहें कि हम धन के भूखा नहीं हैं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रभु चाहिए। और ये जो संगीत हैं हम केवल प्रभु के लिए गाते हैं, हम प्रभु के रिझाते हैं, हम संसार को नहीं रिझाते हैं, हम ये संसार के लिए नहीं गाते हैं। इसीलिए आप जाओ और कह दो कि वो नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, उसको नहीं सुनाएंगे। इस प्रकार से जो भक्त होते हैं वे संसारी वस्तु के भूखा नहीं होते हैं। जैसे राका बाका संसारी वस्तु नहीं चाहते हैं, पैसा धन रुपया ये सब नहीं, केवल भजन भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। राम रतन धन पायो, मेरा माता ने कहते मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। इस प्रकार से चले गए। जैसे अर्जुन ने गीता में कहते हैं, एतान हन्तुम इच्छामि घ्रांतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोकराजस्य हेतो किम नो महे कृते। अर्जुन ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, आप कहते हैं युद्ध करने के लिए और युद्ध करके राज्य प्राप्त करो, पर तीनों लोकों के राज्य हमें मिलेगा, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये पृथ्वी का तो बात ही क्या है। अर्जुन का त्याग है पर उसका मोह भी है। अपना कुटुंब परिवार का भाई बंधु का मोह है, पर त्यागराज को किसी का मोह नहीं है, किसी का और लोभ नहीं है। केवल वो प्रभु के लिए सारा त्याग किए हैं। इस प्रकार से
वो कहें कि अगर हमें पैसा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता रहता, तो हमारा राम जी का मूर्ति सोना का है, वो भी हम बेच सकते थे, पर हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रभु चाहिए। इस प्रकार से ये जो हमारा मन है, संसारिक रिझावे पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं रिझते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, बहुत सुंदर फूल है, प्लास्टिक का फूल है और बहुत सुंदर से सजा दिया है, बहुत बड़ा बड़ा है, पर क्या उस पर भौरा बैठ सकता है? इस पर आ सकते हैं? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसमें पराग नहीं है। पर छोटा से छोटा फूल जो रहेगा उस पर भौरा जाएगा। उसी प्रकार से कहे हैं कि जो भक्त हैं, जो संत महात्मा हैं, तो वो केवल प्रभु को भजन भक्ति करते हैं, प्रभु को भजते हैं। पर ये संसारी वस्तु चाहे कितना भी प्रलोभन आता है, कितना भी उसको देने का प्रयास करता है, पर उसमें नहीं फंसते हैं, क्योंकि ये दिखावा है, ये सच्चा फूल नहीं है। सच्चा एक प्रभु है। ये भी संसार एक अभी है, आज है, कल नहीं रहेगा, रहेगा तो एक प्रभु ही रहेंगे, भक्तगण ये जानते हैं। इस प्रकार से और हमारा तो केवल प्रभु ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। प्रभु एक जानने योग्य है। प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो सारा प्रसन्न हो गया। हमें सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना है। तो फिर सोना के मूर्ति त्यागराज को कैसे आया? त्यागराज के जो पिताजी थी वो बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु का पूजा पाठ नेम व्रत करते थे, पर उसका पिताजी का मृत्यु हो गए। तो धन का बंटवारा होता है ना, जब दो भाई रहते हैं, तीन भाई रहते हैं, तो धन का बंटवारा हुआ, दो भाई थे, तो त्यागराज के हिस्से में वो सोना की मूर्तियां आई। उसका पिताजी सोना की मूर्ति बना करके और प्रभु का पूजा पाठ कर रहे थे। ये और खुश हो गया कि हमें प्रभु मिले हैं, और ये भी अपना पूजा पाठ नेम व्रत करने लगे। इस प्रकार से कहते हैं कि दोनों भाई थे, पर दोनों में विपरीत ज्ञान थी। वो क्या थे? त्यागराज प्रभु का पूजा पाठ नेम व्रत करते थे, श्रद्धालु थे, ज्ञानी थे, पर इसका जो भाई थे वो मूर्ख थे, बहुत अहंकारी थे, अभिमानी थे। इस प्रकार से दोनों विपरीत ही थे। तो जैसे यहाँ पर कहे हैं, व्यास जी ने पांडव और कौरव दोनों एक ही कुल का है, पर एक धर्म से चलते हैं और एक अधर्म से चलते हैं, एक धर्म को पालन करते हैं और एक सदा अधर्म से चल रहे हैं। रामायण में कहे हैं, उपजहि एक संग जग माही, जल जो जिमि गुण बिलगाहि। उपजहि एक संग जग माही, जल जो जिमि गुण बिलगाहि। उपजहि एक संग जग माही, जल जो जिमि गुण बिलगाहि। जल में ही कमल का फूल खिलते हैं और जल में ही जोक रहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? जब कमल के फूल हम हाथ में रखते हैं तो कोमलता प्रदान करते हैं स्पर्श से और सुगंधित देता है, पर जो जोंक है तो अगर शरीर में स्पर्श करते हैं तो खून को चूसने लगता है। उसी प्रकार से जो दुष्ट होते हैं तो केवल दूसरा को अनिष्ट करते हैं,
हरहि जसरा के सरहु से पर काज भट सहस बहु हरे हर जसरा के सरहु से पर काज भट सहस बहु से। सहस्त्र बाहों के समान वो अपना बल दिखाते हैं दूसरा को अनिष्ट करने में। उसी प्रकार से त्यागराज के भाई ने बहुत उसका मन में अभिमान आ गया, लोभ आ गया, सोचने लगा कि इसके पास सोना की मूर्ति है और हमारा नहीं है। एक दिन क्या हुआ महाराज जी, वो सोना को मूर्ति लेकर के और एक नदी में फेंक दिए। उस नदी में उस समय बाढ़ आए थे। त्यागराज ने देखा, वो उसी समय नदी में कूद पड़े, शरीर को परवाह नहीं किए, क्योंकि ये तो प्रभु ही दिए हैं। जब प्रभु ही नहीं है, भक्त के लिए सबसे बड़ा प्रभु ही होते हैं, पूजा पाठ ही होते हैं। अपना शरीर को उतना ध्यान नहीं देते हैं, पर प्रभु को भजन भक्ति पूजा पाठ करते हैं। ये तो व्याकुल हो गए, उसी समय कूद गए और ढूंढने लगा। बहुत समय तक ढूंढते ढूंढते तो क्या अपने भक्त से प्रभु दूरी रह सकते हैं? कभी नहीं दूरी होते हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं, त्यागराज के वो मूर्ति गोद में आ गए और फिर आ करके उसी मस्त में रहने लगे और पूजा पाठ भजन भक्ति करने लगे। कभी स्तुति करते, कभी गुणगान करते, कभी रोते, कभी हंसते और कभी वो पद की रचना करते। ये संसार से सर्वथा दूरी रहते थे और हर समय प्रभु से प्रेम करते थे, उसी में खोए रहते थे। प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाही, हारहु पीत पढ़ाहे पढ़ाई। प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, हारहु पीत पढ़ाई पढ़ाई। तो एक बार जो अनन्य भक्त होते हैं तो भगवान से हर स्थान में और निरंतर प्रभु के ही स्मरण करते रहते हैं, प्रभु को ही दर्शन करते रहते, देखते रहते हैं। अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्रभु का अनन्य भक्त होते हैं, निरंतर, अनन्य भक्त का अर्थ है निरंतर स्मरण करता रहते हैं। बहुत भक्त कहते हैं हम तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, पर क्या आपको निरंतर हो रहा है भजन? हर पल हर समय प्रभु का स्मरण करते हैं, वो अनन्य भक्त हैं। और तो उस अनन्य भक्त को प्रभु क्या करते हैं? योगम क्षेमम वहम करते हैं। मतलब जो उसको रहने वाला है तो उसको रक्षा करते हैं, और जो अनिष्ट करने वाला होता है उस भक्त को, उसको हर लेते हैं, ले लेते हैं। जैसे माँ उस बच्चा को खिलौना से खेलते हैं तो और देते हैं, और चाकू से अगर हाथ में लिया है तो वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं। उसी प्रकार से प्रभु अपने भक्त को सदा वैसे रक्षा करते हैं और फिर ऐसा भक्त को प्रभु ने दर्शन देते हैं। इस प्रकार से त्यागराज ने प्रभु के साथ और गुणगान करने लगा, प्रभु के ही साथ रहने लगे। प्रभु ने प्रकट होकर के उसके साथ बातें करते थे, खेलते थे, और जो रचना थे वो भी लिखते थे और बताते थे। त्यागराज के साथ प्रभु ने ऐसा लीला कर रहे थे। तो एक बार कहते हैं
कि हम पर प्रभु प्रसन्न है, हम कैसे जाने? प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। जिस भक्त से प्रभु ने प्रेम करते हैं, जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको 3 चीज हरण कर लेते हैं। वो 3 चीज क्या है? एक में धन है, दूसरा में कुटुंब और तीसरा में शरीर। ये जो धन है वो सब छीन लेते हैं, क्योंकि अगर उस धन में, धन वित्त में, पद में, मान बड़ाई में, उसमें फंसा रह जाएंगे तो हमसे भजन भक्ति छूट जाएगा। इसीलिए उसको हर लेते हैं। और शरीर में इतना रोग पैदा कर देते हैं, हर समय शरीर में कष्ट रहते हैं। तो अब उसके पास तो धन नहीं रहा, शरीर भी कामयाब नहीं रहे, तो कुटुंब कहते हैं, जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, तो अब कहते हैं कि इसके पास क्या है, हम क्यों जाएं? सब अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो वो भी नाता तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से सब उसको छूट जाते हैं। तब प्रभु के केवल याद करते हैं, निरंतर प्रभु का स्मरण होते हैं। तो इसीलिए इन सब छीन लेते हैं, तब प्रभु आते हैं। जैसे जो छोटा सा बालक है, तो उसके सामने में खिलौना रख देते हैं, तो खेलते रहते हैं। और जब खिलौना से भी नहीं खेलते हैं, तो प्रभु के जब माँ को याद करते हैं, रोने लगते हैं, तो माँ आ जाते हैं। उसी प्रकार से अब प्रभु उसको पास आते हैं और प्रभु को निरंतर स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान ने कहते हैं, गीता में कहे भगवान ने कि जो मनुष्य, जिसको पास श्रद्धा नहीं है, जिसको पास भक्ति नहीं है, जो अहंकारी है, और जो ये कथा भागवत नहीं सुनना चाहते हैं, उसको नहीं सुनाना चाहिए, ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इदं ते नात्पश्यकाय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वचनम न च माम्योऽभ्युष्यति। तो एक बार त्रावणकोर के महाराज अपने मंत्री को भेजे, और ये भी सुने थे कि बहुत संगीतकार हैं, बहुत अच्छा से गाते हैं, इसीलिए प्रलोभन दिए, कहा कि उसको बुला करके लाओ और हम भी बहुत सारा धन देंगे, पर उसको हम संगीत के पद पर बैठा देंगे। जिससे बहुत मनुष्य प्रलोभन देते हैं कि तुम ये काम कर लो, हम तुम्हारा बहुत पैसा देंगे। इस प्रकार से कहें कि वो हमारा यहाँ आकर के और संगीत का गान करेगा, हमें सुनाएगा, तो हम उस पद पर बैठा देंगे। पर ये क्या कहें कि हमें किसी को नहीं सुनाना है, जो भक्त हैं, जो सुनना चाहते हैं, उसी को सुनाना। त्यागराज नहीं गए, कहा कि हमें वो पद की आवश्यकता नहीं है, हमें वो मान बड़ाई नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रभु का भजन भक्ति करना है, हमें सिर्फ प्रभु चाहिए, वो पद नहीं चाहिए। इस प्रकार से और उसको भी ठुकरा दिए। भक्त किसी चीज का, न स्वर्ग का, न इस राज्य का, किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल है तो प्रभु का। और इसी प्रकार से पद को रचना करते हुए, प्रभु का भजन पूजा पाठ करते हुए 88 वर्ष तक इस धरती पर रहे और फिर अपने इस शरीर को त्याग दिए। आज भी जिसका संगीतकार है, जो दक्षिण भारत में जो भक्त जन हैं, वो सुन रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की,
धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।